everyone, welcome back to the channel अंग्रेजी टॉक्स and I am गरिमा। आज हम बात करेंगे एक बहुत बेसिक बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो आप अपनी लाइफ में कभी ना कभी फेस करते ही हैं। अगर नहीं किया है तो आप ये फेस कभी ना कभी जरूर करेंगे। हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। एक बहुत ही आसान क्वेश्चन, एक बहुत ही इजी क्वेश्चन, एक ऐसी चीज जो हम सभी जानते हैं। अपने बारे में कौन नहीं जानता? क्या आप अपने बारे में नहीं जानते? क्या मैं अपने बारे में नहीं जानती? हम सब अपने बारे में बखूबी जानते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज जो हम सब जानते हैं, फिर भी जब बात उसको प्रेजेंट करने की आती है, प्रेजेंटेशन की आती है, तो कहीं ना कहीं हम फेल करते हैं। उसमें हमारे पार्ट पे वो फेलियर हो जाता है। बहुत सी जगह ऐसी होती है जहां हम पढ़ते हैं, एग्जाम क्लियर करते हैं, लेकिन जब बात जॉब इंटरव्यू की आती है तो हमसे नीचे वाला इंसान जो है वो इंटरव्यू में ज्यादा स्कोर करके हमसे ऊपर चला जाता है। इंटरव्यू क्या है? इतना डर क्यों है? हम इंसान हैं, हमें जॉब चाहिए तो डर होना भी लाजमी है। डर इस चीज का कि क्या मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं, मेरी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस, और फैमिली छोड़िए हमारी खुद की एक्सपेक्टेशंस। वो माहौल ही ऐसा होता है कि हम नॉर्मल चीजें भी भूलने लगते हैं। और वहीं पे ये छोटी सी चीज हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ का जब क्वेश्चन सामने पुट किया जाता है तो एक बेसिक सी चीज विश, उसमें भी हम गुड मॉर्निंग, ओ आई एम सॉरी, गुड आफ्टरनून बोलते हैं। नर्वसनेस में हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, रियलाइज करते हैं ओ शिट 12 से ज्यादा बज गए हैं तो ये गुड आफ्टरनून होना चाहिए। हमारा स्टार्ट ही गलत, फिर अपॉलॉजी, फिर हम अपना सही करते हैं। My name is, I am, myself, चूज करते हैं क्या बोलना चाहिए। चलिए नाम बोल दिया, आगे मैं कहां से हूं बोल दिया, आगे क्या बोलूं। कभी कभी हम बोल देते हैं, एंड में रियलाइज होता है ओ शिट, मैंने तो ये चीज मिस कर दी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, शायद ये उस टाइम अच्छा इंपैक्ट डालता। ओके, अपने लिए कुछ तारीफें डालते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स यूज करते हैं। ऐसे एडजेक्टिव्स यूज कर लिए जिन्हें जॉब इंटरव्यूज में सुना तो बहुत, लेकिन अपने ऊपर कैसे अप्लाई होता है ये नहीं पता। बहुत सी गलतियां हम अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में करते हैं। आज हम बात करेंगे कि अपने आप को किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाए, लेकिन उससे पहले बात करेंगे कि सेल्फ इंट्रोडक्शन कहां कहां किया जाता है। मेजरली ये जॉब इंटरव्यूज में किया जाता है, लेकिन अगर उस एक्सटेंट पे मैं बात ना करूं तो आपको हर जगह एक्चुअली ये बोला जाता है। आप न्यू क्लास में जाते हैं, टीचर आपसे पूछती है ओके बेटा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ऐसे भी नहीं बोलती तो बोलती है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हम खड़े होते हैं और बोलते हैं माय नेम इज XYZ। आगे क्या? आगे दिमाग में आता है कि आगे मैं क्या बोलूं, मुझे एक क्लास के इंट्रोडक्शन में क्या बोलना चाहिए। आप इवेंट में अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, मीटिंग्स में अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, और जहां बात जॉब इंटरव्यू की आती है वो इंट्रोडक्शन इन सभी से काफी डिफरेंट होता है, क्योंकि वो बहुत फॉर्मल होता है और उसमें ऑलमोस्ट सारी ही डिटेल्स आपको अपनी डालनी होती है। जॉब इंटरव्यू हुआ, प्रेजेंटेशन हुआ, मीटिंग हुआ, इवेंट हुआ, इवन कोई क्लास हुआ, और रादर कभी कभी ये सब फॉर्मल प्लेसेस नहीं, आपको अपने न्यू फ्रेंड जोन में भी आपको इंट्रोड्यूस करना होता है। तब हम फॉर्मल अपना टाई पहन के नहीं बोलेंगे ओ माय नेम इज दिस। यू कैन इवन से हेलो आई एम गरिमा, बिकॉज दैट इज अ इनफॉर्मल प्लेस। जॉब इंटरव्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस।
और जॉब इंटरव्यू के लिए नहीं, आपकी पूरी लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस हमें चाहिए, लेकिन वो कॉन्फिडेंस आए कैसे? जिस माहौल में हम जा रहे हैं, जो सिचुएशन हमारे सामने है, जो सर्कमस्टांसेस हमारे सामने हैं, वो ये कहते हैं कि नर्वस होना लाजमी है। हम ह्यूमन बीइंग हैं, फीलिंग्स हैं, हमारी हार्ट बीट तेज होती है जब हम टेंस्ड होते हैं। सेम ये सभी चीजें हमारे साथ तभी से होनी शुरू हो जाती है जब हम पहला स्टेप अपना इंटरव्यू रूम में रखते हैं, न्यू क्लास में रखते हैं। क्या पूछेंगे, क्या नहीं, मैं कैसे अपने आप को प्रेजेंट करूंगा, मुझे एम्बैरेसमेंट तो फेस नहीं करनी पड़ेगी। जॉब की बात आती है तो ओ शिट, अगर कुछ गलत हो गया तो मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आपको रखनी है, दैट इज ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, सकारात्मक सोच। किस तरीके की सोच? आप किसी भी चीज का एक्सट्रीम सोचिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? जॉब नहीं मिलेगी, जॉब तो वैसे भी नहीं मिलेगी। अगर मैं अपने अटेम्प्ट में, अपने आप को प्रेजेंट करने के अटेम्प्ट में नर्वस करके वहां पे मैं अपने आप को एज अ फेलियर दिखाता हूं, तो वो तो वैसे भी नहीं मिलेगी। तो एक ऑप्शन तो वो है ही कि वो नहीं मिलेगी। तो उसको पाने का क्या तरीका है? अपने दिमाग को ये समझाइए कि यस, यू आर फिट फॉर दिस जॉब, yes, you are fit for this class, yes, you are better than others, not the best, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस लाना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। So always, क्योंकि there is a scope for betterment, तो हम सोचेंगे yes, I am better than others, yes, I am going to prove myself। उसके बाद तो जो डेस्टिनी को मंजूर होगा वो हमें मिलेगा ही। नेगेटिव या पॉजिटिव, दोनों में से एक चीज तो मिलेगी ही, लेकिन पॉजिटिविटी अगर हम अपने दिमाग में रखें और एंटर करें उसी पॉजिटिविटी के साथ, तो आप देखेंगे कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। बहुत डिफरेंस होता है जिस तरीके से, जिस सोच के साथ हम एंटर करते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चीज, अब मैं आपको बोल दूं कि आपने ये चीज दिमाग में ले आई, अब आप ऑप्टिमिस्टिक हो गए हैं, हमने माइंड में ये ले आया है कि ओके, मैं इन सब से बेटर हूं, आज तो मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन क्या जेन्युइनली उससे आपकी पूरी नर्वसनेस चली जाएगी? मे बी रूम के बाहर तक यस, लेकिन जब आप रूम में एंटर करेंगे तब क्या होगा? तो जो नर्वसनेस हमारे पास रह गई है, जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जो ह्यूमन नेचर है हमारी, उसे हम एक और चीज से छुपा सकते हैं जो आपके पास है और बहुत प्यारी ब्लेसिंग है गॉड की, दैट इज स्माइल। अगर आप स्माइल करें, एक कांस्टेंट स्माइल मेंटेन करें, तो इट बिल्ड्स अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन द पैनल एंड यू। एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होता है। हमें रोबोटिक्स नहीं बनना, ओके माय नेम इज गरिमा, नो, हेलो माय नेम इज गरिमा। देयर इज नथिंग न्यू, लाइन इज सेम, सेंटेंस फ्रेमिंग इज सेम, लेकिन एक स्माइल ने इंपैक्ट पूरा का पूरा बदल दिया। तो हम नर्वसनेस भगा नहीं सकते, लेकिन हाइड तो जरूर कर सकते हैं, और हाइड करने के लिए हम कांस्टेंट स्माइल पुट करेंगे। नेक्स्ट इज योर आई कॉन्टैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। आई कॉन्टैक्ट, आप ही से बात कर रही हूं, लेकिन अगर मैं बोलूं कि once there was this, okay, and I was there, I had a problem there, I was trying to find some solutions, but I wasn't able to get any, आपको लगेगा who is she talking to? किससे बात कर रही है? Is she even interested to talk to me? मुझसे बात करने में इसे इंटरेस्ट भी है कि नहीं? और कभी तो हम इधर उधर नहीं देखते, अपने ही हाथों को देखते हुए और हाथों की फिंगर मूवमेंट करते हुए कुछ बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो मूवमेंट्स होती हैं, ये दिखाती हैं कि आप नर्वस फील कर रहे हैं।
तो आई कांटेक्ट, अगर मैं बहुत स्मार्टली, अपराइट बॉडी, स्माइल ऑन द फेस, और अगर मैं पैनल से बात करते हुए, अपना आंसर करते हुए मे भी अगर आपको कंफर्टेबल नहीं फील होता है, आप अपने हैंड जेस्चर्स यूज कर सकते हैं, लेकिन मेजरली नहीं, बहुत स्लाइट मूवमेंट आप करिए अगर आपको वो कंफर्टेबल फील कराता है तो, लेकिन आई कांटेक्ट आप जरूर मेंटेन करेंगे। अगर मुझसे क्वेश्चन पैनल के इधर राइट साइड मेंबर ने पूछा है, तो मैं यहां से मेंबर से बात करने की जगह मैं सबकी तरफ देख के आंसर करूंगी। नॉट दैट क्विक कि मैं मूव ऐसे ऐसे करूंगी, इट विल बी स्लोली, स्टेडिली, मैं एक एक मेंबर से इंटरैक्ट करूंगी। ऐसा नहीं कि उसने क्वेश्चन पूछा है तो उसी को आंसर करना है। एंड यस, ऑलवेज रिमेंबर, इंटरव्यूअर्स आपको कोई एक्सप्रेशंस नहीं देते हैं, वो आपको पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी नहीं दिखाते। उनका काम ही है आपको देखना, आपको ऑब्जर्व करना, और वो सिर्फ वो ही करते हैं। तो हमें ये नहीं देखना कि वो हमारी तरफ किस तरीके से देख रहे हैं, हमें ये देखना है कि मुझे पता है मैं सही ही जा रहा हूं। गो विद द फ्लो एंड स्माइल। नाउ, इंट्रोडक्शन में कुछ चीजें मिस हो जाती हैं, कभी कभी हम सीक्वेंसिंग गलत कर देते हैं, आधी चीज बोलते हैं, आधी चीज रह जाती है, कुछ चीजें हम एंड में डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंटरव्यूअर हमें कहता है बीच में ही दैट्स इट, ओके, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन पुट करना शुरू कर देता है, और हमारी जो इंपॉर्टेंट चीज थी, जो हम उसको बताना चाहते थे, वो तो हमारी रह ही गई। तो हम अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन को रखेंगे क्रिस्प, छोटा, 1 मिनट का या उससे थोड़ा ज्यादा, लेकिन वो आपकी जितनी बेसिक डिटेल्स आप इंटरव्यूअर को बताना चाहते हैं वो आप आसानी से उसको बता सके। तो इंट्रोडक्शन होगा आपका नीड टू बी प्रिपेयर्ड, प्री रिटन एंड लर्न्ड। नीड टू बी प्रिपेयर्ड मीन्स सेल्फ इंट्रोडक्शन आप कितना भी बोलिए, मुझे आता है, आई डू इट, लेकिन वो सर्कमस्टांसेस जो हैं आपको सब चीजें भुलवा देंगे, यकीन मानिए। इसीलिए हमें प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। तो हम प्रिपरेशन में अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन ऑलरेडी लिख कर रखेंगे, प्री रिटन सेल्फ इंट्रोडक्शन, उसको लर्न करेंगे और मिरर के सामने बार बार विद अ स्माइल प्रैक्टिस करेंगे। मिरर रिप्लाई नहीं करता, तो मिरर कोई रिएक्शन नहीं देता, और इससे बेस्ट तरीका क्या होगा, अज्यूम करना कि वो मेरा पैनल है और कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा है। सही जा रहा हूं या गलत जा रहा हूं मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ खुद को देख रहा हूं, खुद की बॉडी लैंग्वेज देख रहा हूं, और ये देख रहा हूं कि मैं किस तरीके से उसका आंसर कर रहा हूं। ये कुछ चीजें हमें इंट्रोडक्शन में पहले से ही ध्यान में रखनी होती है। अब एक इंट्रोडक्शन में बेसिकली क्या क्या आना चाहिए? ग्रीटिंग्स, ऑफ कोर्स आप किसी ग्रुप के सामने जा रहे हैं, आप ऑफिसर्स के सामने जा रहे हैं, आप पैनल के सामने जा रहे हैं। हाउ कैन यू स्टार्ट विदाउट अ ग्रीटिंग? विश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम, मेरे नाम के बिना मैं क्या हूं बताया नहीं जा सकता। प्लेस, जहां से आप बिलोंग करते हैं। एक्सपीरियंस, आपने कहां कहां जॉब किया है, किन चीजों का आपको एक्सपीरियंस है। क्वालिफिकेशन, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है। ऑफ कोर्स आप इन्हें शफल कर सकते हैं, आप क्वालिफिकेशन पहले और एक्सपीरियंस बाद में बोल सकते हैं। फैमिली, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज मेंशन फैमिली, बट स्टिल हम बात करेंगे कि अगर हमें फैमिली डालना है तो किस तरीके से डालेंगे। एडजेक्टिव्स, अपने लिए कुछ एडजेक्टिव्स यूज करेंगे और अपनी हॉबीज के बारे में बात करेंगे। ज्यादा टाइम ना लेते हुए अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करते हैं। चलिए अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं उस बात से जहां हमें रूम में एंटर करना होता है। बाहर अनाउंस कर दिया जाता है कि मेरी टर्न है।
मुझे जाना है, इट्स माई टर्न। तो क्या मैं गेट खोल के, क्योंकि मुझे पता है मेरी टर्न है, मैं डायरेक्टली एंटर करूंगी? नहीं। आपके बेसिक एटिकेट्स ये कहते हैं कि आप या तो नॉक करेंगे बहुत स्लाइट सा, अदरवाइज आप बहुत थोड़ा सा गेट खोल के बोलते हैं एक्सक्यूज मी सर, कैन आई कम इन? आप डायरेक्टली एंटर नहीं करेंगे। ऑल्दो आपका नाम वहां पे ले लिया गया है, स्टिल आप वहां पे आप परमिशन लेंगे और फिर जाएंगे। नाउ एंटर हम कर गए। आप चाहें, और पैनल आपकी तरफ ही देख रहा है, आप चाहें तो तभी आप अपनी विशेस उनको दे सकते हैं। यू कैन से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम स्लॉट। अगर किसी सिचुएशन में ऐसा होता है कि आपका इंटरव्यू रात को हो रहा है, तभी भी आप गुड इवनिंग ही बोलेंगे। गुड नाइट इज एक्चुअली अबाउट बिडिंग बाय एंड सेइंग गो टू स्लीप। एक्चुअली वो बाय बोलने के लिए या किसी को सोने के लिए बोला जाता है, तो हम गुड इवनिंग ही विश करेंगे अगर वो लेट इवनिंग भी है तो। हमने गुड इवनिंग विश कर दिया। पैनल के सामने आपके लिए एक चेयर रखी होती है। हम चेयर पे डायरेक्टली नहीं बैठेंगे। अगेन जो ऑब्जर्व किया जाता है कि यू विल हैव टू स्टैंड देयर एंड वेट अंटिल आपका पैनल आपको ये चीज ना बोल दे, प्लीज हैव अ सीट, एंड दैट टाइम ऑल्सो यू हैव टू से हिम थैंक यू सर। इट्स नर्स के नर्वसनेस में हमने बोल दिया कि ओके यस सर मैं बैठ रहा हूं। नो, बी पोलाइट एंड से थैंक यू सर। नाउ इंटरव्यूअर ने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, वॉक मी थ्रू योर बैकग्राउंड। इनमें से ऐसा कुछ क्वेश्चन उन्होंने आपके सामने पुट किया। अगर आपने गुड मॉर्निंग अभी अभी उनको विश किया था, तो आप अपने इंट्रोडक्शन के साथ दोबारा गुड मॉर्निंग विश नहीं करेंगे। अगर किसी कारण से आपने विश नहीं किया था, तो आप सबसे पहले गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग विश करेंगे। नाउ अपने आप को रिलैक्स करने के लिए और एक अच्छा स्टार्ट देने के लिए आप बोल सकते हैं थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। रेज्यूमे उनके पास ऑलरेडी है, वो चाहे तो सभी डिटेल्स आपके रेज्यूमे से देख सकते हैं, बट क्यों वो आपसे बोल रहे हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? क्योंकि वहां पे उनके दो काम हो जाते हैं। आपका इंट्रोडक्शन आपके मुंह से सुनने के लिए मिल जाता है, तो ज्यादा उन्हें हर चीज पढ़नी नहीं पड़ती। मोर ऑफ दैट, वो एक तरीके का आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है। आपकी पर्सनालिटी वहीं पे जज कर ली जाती है। तो एक अच्छा स्टार्ट, एक अच्छा इंट्रोडक्शन, दैट मीन्स हाफ वर्क डन। सो हम बोलेंगे थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी और हम करेंगे रिलैक्स। दैट यस, हमने एक अच्छा स्टार्ट लिया। हम बोलेंगे थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी और हम करेंगे अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट। ये आपको एक पुश देगा कि यस, आपने एक अच्छा स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट इज योर नेम। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी के बाद माई नेम इज आई एम। रिमेंबर, आप माई सेल्फ यूज नहीं करेंगे। माई सेल्फ एक रिलेटिव प्रोनाउन है, आप पोजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं या एम्फेटिक प्रोनाउन है। वो कभी भी आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज नहीं होगा। एंड अदर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, आप अपना नाम पूरा बोलेंगे, दैट मीन्स आप अपना सरनेम भी यूज करेंगे। अगर आप अपना नाम फर्स्ट नेम ही सिर्फ लेते हैं तो वो इनफॉर्मल हो जाता है। आप अपने फ्रेंड्स में बोलिए हेलो आई एम गरिमा, दैट्स ओके, लेकिन फॉर्मल सिचुएशन में आप अपना पूरा नाम बोलेंगे। अनदर थिंग, डू नॉट यूज मिस्टर, मिस और मिसेस। आप ये टाइटल्स अपने नाम के आगे इंट्रोडक्शन में नहीं लगाएंगे। आफ्टर नेम हमें बताना है कि हम कहां से बिलोंग करते हैं। आप बोल सकते हैं आई बिलोंग टू दिल्ली, आई एम फ्रॉम
दिल्ली। और अगर आपकी पैदाइश वहां की रही हो लेकिन अब आप वहां नहीं रहते हैं तो आप बोल सकते हैं आई ग्रू अप इन दिल्ली बट नाउ आई लिव इन कोलकाता और सॉरी वेस्ट बंगाल। सो आई लिव इन वेस्ट बंगाल whereas I grew up in दिल्ली। देखिए, आप लाइंस को इम्प्रोवाइज जरूर कर सकते हैं, आप वोकैब यूज कर सकते हैं, लेकिन इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हर कोई अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रूफ करने के लिए वोकैब अपने इंट्रोडक्शन में भर देता है। ऐसी वोकैब का क्या फायदा जो आपको फंबल होने पे मजबूर कर दे। अगर वो वोकैब याद हो गई और उनके प्रोनाउंसिएशन गलत है तो भी इंपैक्ट नेगेटिव आता है। वाई नॉट कीप इट सिंपल? बिकॉज टू कीप थिंग्स सिंपल इज डिफिकल्ट नाउअडेज। चीजों को सिंपल रखना अब ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है क्योंकि हर कोई किसी चीज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना चाहता है। तो हम सिंपली बोलेंगे आई बिलोंग टू, I am from, or rather I grew up in Delhi but now I live in West Bengal, कोलकाता, चंडीगढ़, जहां कभी आप प्लेस से बिलोंग करते हैं। नेम और लोकेशन के बाद बात करते हैं एक्सपीरियंस की। I have been working as sales manager in XYZ company, जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं। We have been able to increase the sales by 8% last year. So last year आपने 8% सेल का इंक्रीमेंट लाया था, वो आप बता सकते हैं। अगर आपकी लेटेस्ट जॉब में आपने कुछ अचीव किया था तो आप बता सकते हैं, लेकिन आप याद रखेंगे कि हमें वी की जगह वी यूज करना है इंस्टेड ऑफ आई। कोई भी इंस्टीट्यूट में हम आइसोलेशन में काम नहीं करते, अकेले काम नहीं करते, हमारा टीम सपोर्ट आपके साथ काम करता है। मे बी चीजें आपने ऑर्गेनाइज की हो, लीड की हो, लेकिन हमें वहां पे कहीं भी अपना प्राउडी नेचर, एरोगेंट नेचर नहीं दिखाना है। हमें वहां पे अपनी टीम स्पिरिट दिखानी है कि मेरे टीम सपोर्ट के साथ मैंने इस चीज को अचीव किया। अगर आप टीचर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं I've been a teacher since 2008 and worked in 5 different schools। सारे ही स्कूल का नाम ले ये भी जरूरी नहीं है। अगर आपने अपनी टीचिंग के दौरान कोई इंटर्नशिप करी है जिसका सर्टिफिकेट आपके पास है, वो आप अपने क्वालिफिकेशन में जरूर लगाएंगे। कुछ आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव किया तो आप भी उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उस केस में क्या, जब मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं है तो क्या हुआ? हर कोई एक्सपीरियंस लेकर तो नहीं आता, कभी ना कभी तो वो भी फ्रेशर रहा होगा। आप उसमें भी अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखिए और बोलिए आई एम अ फ्रेशर बट आई प्रूव वंस द अपॉर्चुनिटी कम्स। मैं हूं तो फ्रेशर बट आई प्रूव माई सेल्फ, एक बार मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाए। उसके बाद हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, कि आपने क्या क्या क्वालिफाई किया है। फर्स्ट हम अपनी हाईएस्ट डिग्री की बात करते हैं। अगर मेरी हाईएस्ट डिग्री मास्टर्स है तो मैं बोलूंगी आई होल्ड मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश। और अगर हम इसको सिंपल बेसिक रखते हैं तो आई हैव डन माई मास्टर्स एंड बैचलर्स इन इंग्लिश फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैंने अपनी मास्टर्स और बैचलर्स एक ही यूनिवर्सिटी से एक ही सब्जेक्ट में किया है, तो मैं दोनों को एक साथ बोल सकती हूं। अगर किसी ने ये चीज अलग 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 सब्जेक्ट और स्ट्रीम में किया होता है तो आप लोग पहले अपने मास्टर्स को मेंशन करेंगे। आई हैव डन माई मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स from so and so university. I've done my bachelor's in this from this university. हम 10th पे जाएं, 12th पे जाएं, आप डायरेक्टली भी बोल सकते हैं I've done my schooling from this place or rather this school. अब बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरी परफॉर्मेंस जो है, मैं 90%, 95%, 90%, 92%, इसी तरीके से मेरे हमेशा मार्क्स आते आए हैं,
क्या मैं अपनी हर डिग्री के साथ उसको मेंशन करूं? I've done my masters in English with this percentage and from this university. फिर बैचलर्स, फिर 12th, फिर 10th. Rather आप ये सब करने की जगह पूरे क्वालिफिकेशंस की बात करने के बाद आप बोल सकते हैं I've been consistent in academics. मैं एकेडमिक्स में हमेशा ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता आया हूं, विच इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट योर ग्रेड्स कि आप हमेशा से अच्छे ग्रेड्स या अच्छी परसेंटेज लाते आए हैं। एंड इफ यू फील कि आपको ऐसा लगता है कि आप वो ज्यादा इंपैक्ट डाल पाएंगे अगर आप हर किसी के साथ परसेंटेज बोलेंगे, तो आप बेशक बोलिए, लेकिन मेरा सजेशन आपके लिए यही रहेगा कि आप एक लाइन में अपने पूरे एकेडमिक्स को बता सकते हैं, इवन दोज क्लास जो आपने यहां मेंशन नहीं करी हैं, विद द लाइन दैट आई हैव बीन कंसिस्टेंट इन एकेडमिक्स। नेम, प्लेस, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस के बाद बात आती है फैमिली की। क्या हमें अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करना चाहिए इंटरव्यू में कि नहीं? अगर आप क्लास में हैं आप बेशक करिए, आप फ्रेंड जोन में हैं आप बेशक करिए, लेकिन अगर आप जॉब इंटरव्यू में हैं तो आप बहुत लंबा अपना फैमिली का एक्सप्लेनेशन नहीं देते। देखिए, जो इंटरव्यूअर्स बैठे हैं वो प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें आपको हायर करना है, वो आपकी क्वालिटीज देख रहे हैं, आप फिट हो जॉब के लिए या नहीं वो देख रहे हैं। सो दे आर नॉट मच इंटरेस्टेड इन योर फैमिली। बट इफ यू फील अगर आपको अपनी फैमिली का पॉइंट उसके अंदर ऐड करना है, आप बिल्कुल ऐड करिए, अपना मन मत मारिए, आप लाइन ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो लाइन फिर एक ही होनी चाहिए। एग्जाम्पल, वी आर 6 इन फैमिली, मतलब टोटल फैमिली मेंबर्स हम 6 हैं। अगर भाई बहनों की बात करनी है तो यू कैन से आई एम वन ऑफ द 3 सिबलिंग्स, मैं 3 भाई बहनों में से एक हूं। आप इस तरीके से अपनी फैमिली की बात कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। नेक्स्ट आती है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स जब हम अपने लिए ऐड करते हैं तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम वो एडजेक्टिव्स ऐड करें जिनके बारे में हम एक्सप्लेन भी कर पाए। इंटरव्यूअर्स सिर्फ सुनने नहीं बैठे, वो आपके पॉइंट को कैच करेंगे और आपसे पूछेंगे कि अगर आप वर्सेटाइल लिख रहे हो तो क्या आप वर्सेटाइल हो? आप पहले यही बता दीजिए कि वर्सेटाइल होता क्या है। आप कैसे कह रहे हो कि आप वर्सेटाइल हो? इसीलिए अगर कोई एडजेक्टिव्स मैं अपने लिए चूज कर रही हूं, मेक श्योर आप उसे अपने साथ रिलेट कर पाए, एग्जाम्पल्स दे पाए और प्रूव कर पाए कि हाँ ये एडजेक्टिव मेरे लिए सूट होता है। अदरवाइज आप कुछ सिंपल एडजेक्टिव्स भी यूज कर सकते हैं, एज हार्ड वर्कर, डिटरमाइन। हार्ड वर्कर, डिटरमाइन क्या दिखाता है? आई एम अ वेरी डिटरमिन्ड पर्सन। इट्स वेरी सिंपल कि मेरे अंदर डिटर्मिनेशन है, मुझे काम दिया जाता है, मैं उसको पूरा करता हूं, मैं हार्ड वर्कर हूं। इस तरीके से अगर कोई बहुत ज्यादा फैंसी एडजेक्टिव्स आपको ऐड नहीं करने, क्योंकि अगर वो आपको क्रॉस क्वेश्चन करते रहेंगे उसके ऊपर, हो सकता है आप उस सिचुएशन में फंस जाएं। तो इसीलिए मेक इट सिंपल एंड यूज सिंपल एडजेक्टिव्स फॉर योरसेल्फ। नेक्स्ट इज हॉबीज। क्या हमें अपनी हॉबीज इंटरव्यू में ऐड करनी चाहिए? बिल्कुल, आप चाहें तो अपनी हॉबीज ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस में बोलने के लिए बहुत है तो आप चाहें तो इन दोनों चीजों को स्किप भी कर सकते हैं। बट अगर आपके पास क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस में बोलने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है तो क्या हम 4 लाइनें बोल के अपना इंटरव्यू खत्म कर देंगे? आप वहां हॉबीज की बात कर सकते हैं। क्या मैं अपना इंटरव्यू 5-6 लाइंस में खत्म कर दूं? आप वहां हॉबीज और अपने बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन हॉबीज को भी बहुत स्मार्टली पिक करना होता है। अगर आपको रीडिंग की हैबिट नहीं है, अगर पढ़ने का शौक भी नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट आप रीडिंग
ना लिखें। अगर इंटरव्यूअर्स आपसे क्रॉस क्वेश्चन करके पूछते हैं आपने कौन सी बुक पढ़ी है, आप उसका एक जिस्ट मुझे बताइए, एक समरी उसे बताइए, नहीं तो आप एक ओवरव्यू दीजिए कि व्हाट वाज द बुक अबाउट। तो हम अपने लिए फंसने वाली कोई सिचुएशन नहीं रखेंगे। अब बहुत स्मार्टली वहां बोल सकते हैं आई एम अ कीन सिंगर और आई एम अ कीन रीडर। कीन वर्ड एक्चुअली दिखाता है कि आप इच्छुक हो। You're not saying कि मैं बहुत अच्छा रीडर हूं, मैंने बहुत सी बुक्स पढ़ी हैं, मुझे बहुत शौक है। It's simply saying कि मैं रीड करने की इच्छा रखता हूं, मैं सिंगिंग करने की इच्छा रखता हूं, which is not showing कि एक्चुअली आपने बहुत काम इसके अंदर कर लिया है। आप हॉबीज को एक और बहुत स्मार्ट तरीके से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लव स्विमिंग एज इट टॉट मी टू सर्वाइव इन द टफेस्ट सिचुएशंस। स्विमिंग मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि स्विमिंग ने ही वो सीख दी है कि लाइफ की सबसे टफेस्ट सिचुएशन में भी किस तरीके से सर्वाइव किया जा सकता है। आप एथलेटिक्स की बात कर सकते हैं, आप उससे भी एक लर्निंग निकाल सकते हैं, आप सिंगिंग से भी निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप ये बात स्विमिंग और एथलेटिक्स और किसी स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए ही बोलें, आप सिंगिंग के लिए भी बोल सकते हैं, बिकॉज रेगुलर रियाज ने आपको डिसिप्लिन सिखाया है, उसकी वजह से आपके अंदर डिसिप्लिन आया है। आप बहुत स्मार्टली अपनी हॉबी से भी एक लर्निंग निकाल के उसे दिखा सकते हैं कि मुझे ये इसलिए पसंद है क्योंकि मैं इससे बहुत कुछ सीख पाया हूं। नाउ ये सब होने के बाद कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आवर कंपनी? वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप किसी भी जगह पे इंटरव्यू देने जाएं, किसी भी स्कूल में जाएं, कहीं भी जाएं, आप पहले थोड़ा उसके बारे में स्टडी करके जाएं। उसके आप गोल्स, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स देख के जाएं कि एक्चुअली वो कंपनी या वो स्कूल क्या डिमांड करता है। आप उसी तरीके से अपनी लाइंस को यूज कर सकते हैं। अपनी पहली जॉब में कमियां ना निकालिए क्योंकि वो आपकी नेगेटिव अप्रोच को दिखाता है। आप बोल सकते हैं आई लव माई करेंट जॉब बट आई एम रेडी फॉर द मोर चैलेंजिंग जॉब। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर न्यू कॉर्नर्स। मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूं, मैं चैलेंजिंग जॉब्स लेना चाहता हूं। आप ये सब बोलिए लेकिन अपनी करंट जॉब में कमियां मत निकालिए। अब इंटरव्यू खत्म हो गया, क्या मेरी लाइंस जो मैं याद करके आया था वो खत्म हो गई तो मैं चुप कर जाऊं? आप उसका एंड भी अच्छे से ही करेंगे। आप बोलेंगे दैट इज ऑल अबाउट मी, मेरे बारे में बस इतना ही। अब क्योंकि मैंने एक सेल्फ इंट्रोडक्शन लिख लिया है, मैं इसको लर्न करने वाला हूं, तो मैं इसको ऐसे प्रेजेंट नहीं करूंगा कि सामने वाले को पता चले कि मैंने ये पूरी चीज का रट्टा मारा हुआ है। आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करेंगे, काम रहेंगे और विद द पॉज, प्रॉपर गैप के साथ लाइंस को बोलेंगे। एक रटा हुआ लाइन, एक प्ले बटन की जगह ऑडियो ऑन हो गया और आप बोलते ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिमेंबर, जब आप उनसे आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हैं और वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, देन बी अ गुड लिसनर। हर कोई इतना लकी नहीं होता कि उसका सेल्फ इंट्रोडक्शन वो बोलता ही जाए और वो सुनते ही जाए। वो बहुत बार आपको बीच में टोक देते हैं, आपसे क्वेश्चन पुट करते हैं। उस टाइम पे आपको यू हैव टू बी अ गुड लिसनर, यू हैव टू यूज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंटरव्यूअर मुझे बोलता है ओके गरिमा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अब उसने बोला ही ये ओके गरिमा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, नाम तो उसने मेरा पहले ही बता दिया, लेकिन मैंने याद किया है माय नेम इज गरिमा, तो मैं तो बिल्कुल रट्टू तोते की तरह माय नेम इज गरिमा बोलूंगा। नो,
वहां पे हम ये देखेंगे कि उन्होंने मेरा नाम ऑलरेडी ले लिया। तो I'll start like this. Thank you for, good morning sir, thank you for this opportunity. I belong to so and so place. आप नेम को स्किप करके डायरेक्टली अपने प्लेस पे जा सकते हैं, क्योंकि आपका नेम बहुत स्मार्टली उन्होंने ले लिया जस्ट टू चेक कि आप वो प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। You have to be enthusiastic. आपको दिखना चाहिए कि आपके अंदर एंथू है to get this job, to present yourself in the interview. Look at everyone. This is my panel. I'll look at everyone. I'll take a long breath and I'll smile and I'll start. ऐसे स्टार्ट कीजिए with a smile कि सामने वाला वहीं पे आपसे इंप्रेस हो जाए। एक चीज मैं यहां पे और ऐड करना चाहूंगी कि जब भी कभी आप अपने इंटरव्यूज में जाएं, देखिए इवेंट, प्रेजेंटेशन, मीटिंग्स, क्लास, यहां पे आप ऑलरेडी फॉर्मल्स में ही जाते हैं। जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो आप हमेशा फॉर्मल ड्रेस पहनिए। आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, ये इंटरव्यूअर्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि आप फॉर्मली ड्रेसअप हो, आपने फॉर्मल कपड़े पहने हो। It shows that you are serious about this job. ऐसे नहीं कि अपना कैजुअल फंकी लुक क्रिएट किया और हम इंटरव्यू देने आ गए। That is not cool. Sometimes you have to show the seriousness about your interview. तो आप फॉर्मल्स में ही जाएंगे। तो बस अब तो बहुत आसान है, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन तैयार कीजिए, उसको याद कीजिए और मिरर के सामने उसको रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए, ताकि कभी भी किसी भी सिचुएशन में आपको सेल्फ इंट्रोड्यूस करना होगा तो आप हमेशा तैयार रहेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।